हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे और आज क्या है, आज है भाई होली। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, देखो ये जो त्योहार है ना, ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, एक नई प्रेरणा लेके आते हैं, नई ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर लेकर आते हैं। तो मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपनी ड्रीम जॉब को पूरा कर पाएं। ठीक है, जैसे ये होली के त्योहार हैं, इन्होंने होली के त्योहार नहीं, जैसे ये होली के रंग हैं, इन सभी ने मिलकर एक बहुत अच्छी रंगोली, बहुत अच्छी तस्वीर बना दी है। ऐसे ही आप सब भी अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से, ठीक है, अपनी तैयारी से एक बहुत अच्छी, बहुत जल्दी अपनी सफलता की तस्वीर बना दो। ठीक है, तो यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपनी ड्रीम जॉब को पूरा कर पाएं। अगली होली आप अपने ऑफिस के अंदर मनाओ, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं दोस्तों। ठीक है, और खूब हंसिए, खूब खेलिए, खूब मजे करिए होली वाले दिन। ठीक है, ये त्योहार हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ठीक है, खूब अच्छे से मनाइए इस होली के पावन पर्व को, इस त्योहार को। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूलिए। ठीक है, एक दो दिन का त्योहार मनाकर जल्दी से फिर अपनी उसी रिदम में आ जाओ, उसी तैयारी में आ जाओ। ठीक है, अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी तैयारी से बहुत जल्दी अपनी सफलता की भी रंगोली बना दो। ठीक है, आपका जीवन ऐसे ही रंग बिरंगा हो जाए, तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं, अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। हर रोजाना आपके पास क्लास तो आ ही रही है करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आज है 13 मार्च। 13 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में बातें करेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा होगा जो स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा, यानी कि खुद का सैटेलाइट बना देगा, लॉन्च करेगा कोई राज्य? कौन सा राज्य है? ये राज्य है भाई साहब असम। असम राज्य अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नाम क्या होगा उसका? उसका नाम होगा असम सेट। असम सेट, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, भारत का पहला, अच्छा सैटेलाइट से संबंधित मैंने यहां पर बातें जोड़ी हैं, क्या क्या जोड़ी हैं वो देखेंगे। तो असम राज्य शुरू करेगा दोस्तों, और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, और असम ही अपनी दूसरी राजधानी बना रहा है, किसको? डिब्रूगढ़ को। और भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला उपग्रह 1975 में लॉन्च किया गया दोस्तों। किस नाम से? आर्यभट्ट के नाम से। आर्यभट्ट के नाम से 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। लॉन्च स्थल यूएसएसआर की मदद से हमने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत का पहला, वो था एप्पल। एप्पल, जिसकी फुल फॉर्म है राइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पहला उपग्रह आर्यभट्ट तो सभी को पता है। ठीक है, हर किसी को पता है। ये पूछ सकता है भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल कब लॉन्च किया गया? 1981 में, संचार सेवाओं का परीक्षण करने के लिए, ये इसका उद्देश्य था। अच्छा, विश्व का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? विश्व का पहला उपग्रह, ये दोस्तों स्पुतनिक नाम से था। स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था किसने? यूएसएसआर ने, रूसिया के द्वारा। कब? वर्ष 1957 में, 1957 में ये लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहां पर ऐड कर दिए। अब बातें आई, अमेरिका का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया 1958 में। नाम था जिसका एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोरर 1 ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और भारत का पहला पिको सैटेलाइट, पहली बात तो आई सर, पिको सैटेलाइट बोलते किसे हैं? अरे जिसका वेट 1 किलो से भी कम हो, 1 किलो से कम वजन वाले को बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम था स्टडस्टैट। स्टडस्टैट, क्या नाम था? स्टडस्टैट, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट सैटेलाइट। स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा विकसित किया गया था। और अब एक यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित सैटेलाइट, जल्द ही एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगी। ये पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और अपने संस्थापक के नाम पे ये इसका नाम रखेगी, जिसका नाम हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है?
लो भाई साहब, लठ गाड़ दिया बिल्कुल भारत ने। किसमें? शतरंज में। शतरंज की चैंपियनशिप पहले वाली अभी जो सीनियर की थी वो भी हमने ही जीती है। किसने? डी गुकेश ने, और जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। लेकिन जूनियर शतरंज चैंपियनशिप भी हमने ही जीती है, भारत से ही जीती है। और ये जीती है दोस्तों किसने? प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीती है? प्रणव वेंकटेश ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब शतरंज की कहानी मैंने थोड़ी सी जोड़ी यहाँ पे। वर्ल्ड चेस फेडरेशन या फिडे का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका लुजाने के अंदर है। स्विट्जरलैंड का शहर है लुजाने। स्थापना कब की गई? 20 जुलाई को 1924 को इसकी स्थापना की गई। इसीलिए 20 जुलाई को मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं दोस्तों कब? 20 जुलाई को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अर्कैडी ड्वार्कोविच इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष पूछ ले तो विश्वनाथ आनंद हैं, जो भारत से हैं हमारे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद एक बहुत महान चेहरा रहे हैं। चेस के अंदर 4 बार के ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीते हैं। ग्रैंड मास्टर रहे हैं, ग्रैंड स्लैम नहीं, ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ग्रैंड स्लैम तो टेनिस में, टेबल टेनिस में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर रहे हैं चेस के। उसके बाद भारत और शतरंज से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर जो जोड़े हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी कौन थे? विश्वनाथ आनंद। 4 बार रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उपनाम है इनका लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया। वर्ष 1991-92 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने, और इन्हें ही सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में रहा है। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, इनकी बहुत फेमस एक पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर। ठीक है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? फीमेल। ठीक है, वो बनी आपकी एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आरपीएफ के जो एग्जाम चल रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत से पहली महिला ग्रैंड मास्टर चेस में कौन बनी? एस विजय लक्ष्मी। 2001 में ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्हें ये मिला था। फिर विश्व शतरंज दिवस मैंने आपको बताया 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई फिडे की। भारत में पहली फिडे चेस एकेडमी। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन की एक द्वारा एक एकेडमी या एक शाखा यहाँ पे खोली जाएगी भारत में। कहां पर? भुवनेश्वर के अंदर खोली जाएगी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि सीआईएसएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये अभी मनाया है दोस्तों आपका। कब? ये मनाया है 10 मार्च को। 10 मार्च को मनाया है। 10 मार्च 1969 को स्थापना की गई थी किसकी? सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 को। और 1969 को ही किसकी की गई थी दोस्तों? इसरो की गई थी। और 1969 में क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। किसके द्वारा? हमारी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करूं। हाल ही में मॉरिशस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? ये बन गए दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। डॉक्टर नवीन राम गुलाम वहां के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये बनी है दोस्तों नारिका कंपनी की। और नारिका कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है, जो मेनली सैनिटरी पैड बनाती है। ठीक है, नारिका, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है,
और कहां से हैं दोस्तों, हरियाणा से हैं। और पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं आपकी किसमें, ओलंपिक में पदक जीतने वाली, भारत से ओलंपिक में पदक जीतने वाले। कब जीता इन्होंने पदक, 2012 में। 2012 के ओलंपिक में मेडल लेके आई थी साइना नेहवाल। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। ये किया गया है दोस्तों आपका गुजरात राज्य में। किसमें, गुजरात राज्य में। इसमें ज्यादातर बच्चे, ये पर्सन अगर आपके पेपर में आ गया तो बिहार लगा के आएंगे, क्योंकि बिहार की पेंटिंग भी है बहुत फेमस, मिथिला। और सीता माता का जन्म भी वहीं पर हुआ था, ठीक है। मिथिला नरेश की पुत्री थी सीता माता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट करेंगे किससे, बिहार से, लेकिन गुजरात में ये मनाया गया है, ठीक है। बिहार की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पे ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं, किसी भी राज्य की संस्कृति का प्रमोशन करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हाल ही में अल्फ्रेड नामक चक्रवात किस देश में आया है। अल्फ्रेड नामक चक्रवात आया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में। किसमें, ऑस्ट्रेलिया में आया है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है। ये शुरू की है दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने, त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया। कब मनाया गया, ये मनाया गया दोस्तों आपका 10 मार्च को। कब मनाया गया, 10 मार्च को मनाया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। साथ के साथ अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जो जानकारी है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। राष्ट्रमंडल दिवस और संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो क्या है। देखो, हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो दूसरा सोमवार अब की बार 10 मार्च को आया है दोस्तों, ठीक है। 10 मार्च को आया है। 2025 में यह 10 मार्च को मनाया गया है, जिसकी थीम थी हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, ठीक है। वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है। कॉमनवेल्थ के बारे में जाने तो कॉमनवेल्थ एक स्वतंत्र देशों का संघ है जिनका ऐतिहासिक संबंध ब्रिटिश साम्राज्य से रहा है। यानी कि ये वो देश हैं जिनका किसी टाइम पर ब्रिटेन का उपनिवेशवाद जिनके ऊपर रहा है, ये वो देश आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कुल सदस्य देश, इसमें 56 सदस्य देश है दोस्तों 2025 तक की मैं बातें करूं। इन देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है आपस में। और ये देश आपस में 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बातें यहां पर जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण पहली बार कब हुए, 1930 में। कनाडा का एक शहर है दोस्तों हैमिल्टन, वहां से ये शुरू किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। अब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स कब होस्ट किए हैं, 2010 में। कहां पर आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में। ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, 19वां संस्करण था। 2022 का जो पिछला संस्करण हुआ, जो 22वां संस्करण था, ये बर्मिंघम में हुआ, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि अगले 2026 में कहां पर होंगे, 23वां जो संस्करण रहेगा, ये आपका स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में खेले जाएंगे। कहां पर, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में खेले जाएंगे। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आपके आज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कहां शुरू किया गया है। इसका आंसर आप मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। कहां पर शुरू किया गया है, ये बातें जरूर बताएंगे। तो आज की बातें दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब मुस्कुराओ, मजे करो, होली मनाओ बहुत अच्छे से, ठीक है। बड़े रंगों के साथ ये होली मनाओ और आपके जीवन में भी ऐसे ही रंग भरे। बहुत जल्दी आपका जीवन भी ऐसे ही होली के रंगों की तरह एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आए भरे, ठीक है। ये सारी मैं इतनी सी कामना करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपनी जॉब को पूरा कर पाए। लास्ट में फिर आपको एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, होली मनाइए, मजे करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।